वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इंग्लिश का, जो रिलेटेड है हमारे जेके पी कांस्टेबल के। यहाँ पे आपको पता है कि 4000 प्लस वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो मकसद है यहाँ पे, आज हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज हम पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्या क्या टॉपिक है हमारे इंग्लिश वाले पोर्शन में, जो 25 से लेकर 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो पहला टॉपिक जो रहेगा वो है टेंसेस। टेंसेस एक बड़ा टॉपिक है। अगर हम इसमें डीप जाएंगे तो 3-4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो। इसके बाद मॉडल्स हैं हमारे पास, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये भी काफी लंबा टॉपिक है, इसमें भी 1-2 लेक्चर, 2 कम से कम लेक्चर बन सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नॉर्मली 2 to 3 लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि पूरी कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस करना है। हमने सिर्फ किसी एक नॉन या प्रोनाउन या वर्ब को डिस्कस नहीं करना है। पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है उनको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है यहाँ पे नरेशन। नरेशन भी हमने यहाँ पे, इसमें भी पहले रूल्स वगैरह हम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइज पे भी आएंगे बाद में, किस तरह से इसका यूज होगा। उसके बाद हमारा नंबर 5 पे जो टॉपिक है वो है हमारा आर्टिकल्स। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो 10th लेवल से शुरू होकर ग्रेजुएट लेवल तक हो। किसी भी एग्जाम में आर्टिकल से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिनको हम सिनोनिम्स जैसे कि हमारे पास सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, किसी का जो मीनिंग होता है उससे रिलेटेड सेम मीनिंग, और फिर एंटोनिम्स आपको पता होता है कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उनको हमने, जैसे पंक्चुएशन होता है, उसमें हम बहुत सारे जो एरर्स होते हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ जाता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको भी हमने देखना है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कंप्लीट सिलेबस यही है। कल से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक होगा टेंसेस। तो इस वक्त आप इस सिलेबस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप नोटबुक पे आप इसको नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस जब हमारा कंप्लीट होगा, हम पास्ट की तरफ भी आएंगे, उसके बाद फ्यूचर की तरफ भी आएंगे, और हम टेंसेस को बेसिक से पढ़ेंगे। असल पहले हम सॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक्सरसाइज की तरफ उतना नहीं जाएंगे। पहले हम बेसिक रूल्स सीखेंगे, किस तरह से किस टेंस का यूज करना है। जब हमें वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, खुद ब खुद हम जो भी हमारे पास डिफिकल्ट वो सेंटेंस आएंगे, उनको पहचानना है हमने, कौन सा टेंस है क्या है, वो हम बाद में इजीली उनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, इसको उर्दू में जो कहते हैं हाल कहते हैं, और मीन्स मौजूदा जमाना, जो अभी हम काम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। टेंस का मतलब है जमाना और प्रेजेंट का मतलब मौजूदा। देखिए, जो ये इंग्लिश का आपका पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने फोकस करना है। ये स्कोरिंग पॉइंट है आपके लिए। अगर आप इसमें 25 या 30 में से 1-2 ही मार्क्स आप लैग करते हो, बाकी आप पूरे मार्क्स लेते हो, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप दूसरी पोर्शन में, जैसे आपका जीके कभी कभार टफ आ जाता है, जैसे कि पिछली बार हुआ जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें काफी हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने भरोसा रखा था जीके पोर्शन पे, लेकिन वो लैग कर गए इंग्लिश में, वहां से भी उन्होंने कम मार्क्स लिए। अब देखो, ये जो पोस्टें हैं 4000 जो निकली है पोस्टें आपकी कांस्टेबल की, ये ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स के बाद निकली है। अब आपके पास इस वक्त मौका है कि आप ग्रैब करो इस अपॉर्चुनिटी को।
लेकिन आप कैसे कर सकते हो, ये जो पोर्शन है इंग्लिश का, ये मैं आपको कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने ध्यान देना है। यहाँ पे हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, लेकिन आपने फोकस करना है, पूरा लेक्चर को एंड तक देखना है। अभी मैं इनवाइट करता हूँ जडान सर को, वो थोड़ा सा आपको बता देंगे जिस तरह से पीछे से एग्जाम होते आए हैं, थोड़ा सा वो आपको बताएंगे किस तरह से हमारा चैनल उनको सपोर्ट करता है बच्चों को, और कैसे सिलेक्शन हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। रहिए आप भी। तो देखिए, हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था बच्चों को पढ़ाना 2019 से, जब बॉर्डर बटालियन की यहाँ पे भर्ती आई थी, तो पहली बार बच्चे हमसे जुड़े थे, तो हम लोगों ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए थे। याद रखना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए थे, और ओपन मेरिट में भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया। देखो, सुनहरा मौका है, अभी कोचिंग जाओ, जम्मू जाओ, श्रीनगर जाओ, मतलब सिटी में जाओ, एक तो रेंट आपको वहाँ पे लगेगा, खाना पीना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोचिंग में जाना है, 4-4 घंटे लगते हैं, 5-5 घंटे आना जाना, बहुत बस है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पूरा सिलेबस, फारूक सर ने एमए इंग्लिश किया है, और उसके बाद इनको 10-12 ईयर्स का स्कूल का भी एक्सपीरियंस है, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए स्पेशली हमने सर को जो है इन्वाइट किया कि आप सर प्लीज़ आए, और ये हमारे बिग ब्रदर जैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। जो समझ नहीं आए पूछो, कोई भी डाउट है पूछो, सर जो है आपके कमेंट्स खुद वॉच करेंगे, और उनको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पूछना है जहाँ से आपको समझ नहीं आए, बाकी सर आपको सारा जितना भी सिलेबस है इंग्लिश पोर्शन का, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ना ही जेकेपीएससी के लिए, केएस का एग्जाम नहीं देना है 10th बेस के लिए आपने, तो सर उसी हिसाब से करा रहे हैं, उतना ही करा रहे हैं। तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपका जो ये 30 मार्क्स की इंग्लिश आ सकती है, 30 या 30 हाँ 30 मार्क्स की इंग्लिश है, तो अगर 25 भी अगर आप लोगे, इसमें 20 से 25 स्कोर करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन के आपके 100% चांस है। तो फिलहाल सर आपको पढ़ाएंगे, हम मिलते हैं आगे, ठीक है, ओके सर प्लीज। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल जो है, क्योंकि हम जो टेंस को डिवाइड करते हैं, हर एक टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले प्रेजेंट सिंपल, हम इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और प्रेजेंट सिंपल भी इसी का नाम है, ये कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की तरफ बढ़ते हैं, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहेंगे। यहाँ पे रूल्स क्या है, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है उसके लिए रूल रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एस और ईएस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रूल जो है, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने होंगे उसके लिए ये वाला रूल रहता है। अब एस और ईएस कहाँ लगता है, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हो, ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम जब स्टार्टिंग में आ जाए सब्जेक्ट में, उसके साथ भी हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि जो वर्ड सी एच और एस एच वगैरह पे खत्म होते हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, उनके साथ भी हम एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सिंपल ले लो, हम कैच बोलते हैं, जब हम कैच को पुल्लर बनाते हैं तो कैचेस लिखते हैं हम, तो इसका मतलब है यहाँ पे एस का इस्तेमाल हुआ। या आप क्या बोलते हैं, मैं बोलूंगा यहाँ पे एक सेंटेंस में लेता हूँ, he goes to school, he goes to school, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। देखो, अगर मैं फर्स्ट पर्सन लेता अपने आप को, मैं बोलता आई गो टू स्कूल, मैं बोलता आई गो टू स्कूल, तो आई अगर होता मेरा सब्जेक्ट, फिर मैं बोलता आई गो टू स्कूल, लेकिन ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, क्योंकि जब ही शी आ जाएगा, इट आए, या किसी पर्सन का नाम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में आ जाएगा, उसके बाद हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, वरना इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, अगर मैंने आई गो टू स्कूल लिखा, इसका मतलब इसके साथ एस नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर मैं दे लिखूंगा, ये भी एक प्लूरल है, मैं लिखूंगा इसके साथ दे गो टू स्कूल, दे
गो टू स्कूल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दे मीन्स वो भी क्या है, वो भी कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि हम में से यू नहीं है। यू होता है आप, वो सेकंड पर्सन में आ जाता है, उसमें फर्स्ट पर्सन में आ। यहाँ पे भी दे गोज टू स्कूल, यहाँ पे दे गो टू स्कूल नहीं आ सकता है, यहाँ पे दे गोज टू स्कूल, क्योंकि ये भी एक थर्ड पर्सन है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन है, दे में बहुत सारे आ सकते हैं, प्लूरल के साथ लगता है। लेकिन खास करके जैसे आई है, वी है, इसके साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बोला पॉजिटिव। अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना होगा, उसका फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट के साथ डू या डज का इस्तेमाल होगा, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और साथ में ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, आई के साथ डू लगाऊंगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज लगाऊंगा। अगर ही है, ही के साथ मैं डू नहीं लगा सकता, मैं लगाऊंगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह से दे है, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। सिर्फ अगर ही शी या किसी का नाम भी अगर स्टार्टिंग में होगा तब भी डज लगेगा, लेकिन अगर इनके अलावा जो भी हमारे सब्जेक्ट में होंगे उनके साथ डू लगेगा। यानी आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। लेकिन अगर ही होगा, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें ही होगा, शी होगा, इट होगा, इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ डज लगेगा जब भी हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और भी मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन अभी हम फिलहाल, क्योंकि अभी इसके 3 पार्ट्स और हैं, पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं अरेंज करता हूँ इसको। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, मौजूदा, इस वक्त, इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, अभी उसको हमने स्टॉप नहीं किया है, ना हमने उसको कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल को कंप्लीट कर दिया, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शॉर्ट में लिखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है उसके लिए रूल जो है सब्जेक्ट के साथ इज या एम लगेगा या आर, और प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारे पास फिलहाल पॉजिटिव फॉर्मूला। अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, पहले मैं कुछ सेंटेंसेस इसमें बनाता हूं, उसके बाद हम नेगेटिव इसका रूल भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको पता है, सब्जेक्ट में आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट में, ही हो सकता है, शी हो सकता है। तो मैं अपना एक पर्सनल लेता हूं आई में लेता हूं सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि बेसिक से हम कर रहे हैं, हमें ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने लिखा आई के साथ क्या लगता है, ये बात याद रखना, हमेशा आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, बाकी एम कहीं पे नहीं लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे आई के अलावा, वहां पे एम नहीं लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। फिर वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमारे जो मैंने बताया इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद इज एम आर में से मैंने एक ऑप्शन चुनना था, तो मैंने एम लगाया। उसके बाद वर्ब की थी फर्स्ट फॉर्म, मैंने लगाई वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद था एज पर रूल आईएनजी हमने लगाना था, मैंने लगाया आईएनजी, बना गोइंग। ये टू इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब है, और फिर स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आया आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ।
अगर मैं आप ही लगाता हूं, कोई थर्ड पर्सन है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, ही जो है ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, एक ही पर्सन है ये, तो जब भी सिंगुलर आएगा तो इसका इस्तेमाल होगा, जब भी प्लूरल आएगा तो आर का इस्तेमाल होगा। बाकी एज इट इज आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना ही लगाना है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, अगर इसी को मैं चेंज करूं, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसी तरह से एक प्लूरल सेंटेंस में लेता हूं, दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल। मैं अच्छी तरह यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी आ रही है आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे जो मैंने ये 3 सेंटेंस लिए, आप उनका यूज दे सकते हो। मैंने एम का यूज भी किया, मैंने इसका यूज भी किया, मैंने आर का यूज भी किया, क्योंकि जब आई मैंने लिखा पर्सनली, मैंने फर्स्ट पर्सन लिया अपने आप को आई के साथ हमेशा एम लगेगा, बाकी कहीं पे भी एम का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट होगा, इज का इस्तेमाल होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल में होगा आर का इस्तेमाल होगा। बाकी एज इट इज मैंने आपको बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर एक चीज में लगेगी प्लस आई एन जी का इस्तेमाल होगा। तो ये था हमारे पास कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमने बनाने होंगे। अब अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें अब क्या बनेगा नेगेटिव, कि यहाँ पे था मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने सिंपली बोला है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सिर्फ हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद इज एम आर होगा, फिर हमने यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सिर्फ नॉट करना है इस्तेमाल। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे है प्लूरल में दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो इज और एम जो आर है, जितने भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, उनको पहले लाना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? ही इज गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल। तो ये बन गए इंटरोगेटिव, और पहले मैंने आपको पहले ही बताया नेगेटिव और पॉजिटिव का रोल क्या रहेगा। अब हम फिलहाल इतना ही करते हैं इसमें। अगर आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो इसमें, फिर हम सेपरेट एक वीडियो ला सकते हैं। आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें, बाद में ला सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कम से कम आज आपका ये वाला टेंस जो है ये कंप्लीट हो जाए। अब हम आगे शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाएंगे। अभी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। थोड़ा सा मैं भी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको जरूरत भी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे अगर आप उर्दू में या हिंदी में बोलो, यहाँ पे जब हम उर्दू में कोई सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब मैं बोलूँगा मैं खाना खा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं किताबें पढ़ चुका हूँ। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं रूल क्या है। रूल यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपको अब पता चल गया होगा, आई वी यू दे कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। उसके बाद यहाँ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे या हैज का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है हैज लगेगा, बाकी जितने भी है आई वी यू दे उनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ 1-2 सेंटेंस लेते हैं, जैसे वी हैव ईटन,
लंच। तो हम दोपहर का खाना खा चुके हैं, ठीक है। वी हैव ईटन लंच। वी क्या है? सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था हैज और हैव में से सिर्फ एक ऑप्शन हमने चुनना है। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हैज लगाते, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो फिर हमने किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। तो वी है यहाँ पे प्लूरल, तो मैंने वी के साथ क्या लगाया? हैव। वी हैव ईटन लंच। ईटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ईट, एट सेकंड फॉर्म, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वी हैव ईटन लंच, हम दोपहर का खाना खा चुके हैं। मैं एक और सेंटेंस लूंगा कि हम पढ़ चुके हैं या हम स्कूल जा चुके हैं, कुछ ऐसे मैं एग्जांपल लूंगा। आई में लेता हूं, आई हैव completed my work। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? आई के साथ हैव का इस्तेमाल मैंने किया। कंप्लीट यहाँ पे क्या है? कंप्लीटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव कंप्लीटेड या मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। कोई काम है अभी मगर प्रेजेंट में जिसको मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो भी काम होता है वो एक्शन जो भी होता है वो कंप्लीट हो जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव तो हो गया, अब हम उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे क्योंकि मैंने वी का भी लिया, आई का भी लिया, अब हमने थर्ड पर्सन अभी नहीं लिया कोई जिसके साथ हैज का इस्तेमाल हो। अब हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज रिटन अ नॉवल, सिंपल। यानी वो क्या कर चुका है? वो नॉवल लिख चुका है। देखो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल होगा, हैव का नहीं होगा। तो ही हैज रिटन, रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है यहाँ पे हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो मैंने ली एज इट इज, ही हैज रिटन अ नॉवल, वो एक नॉवल लिख चुका है। अब हम जाएंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ, यानी नेगेटिव रूल क्या है? अगर यहाँ पे हमने बोला वी हैव ईटन लंच, अब हमें क्या करना है? वी हैव नॉट, हैव के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। वी हैव नॉट ईटन लंच, हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम दोपहर का खाना नहीं खा चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है या मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका। He has written a novel, वो एक नॉवल लिख चुका है। तो इसी को नेगेटिव बनाओ, he has not written a novel, यानी वो नॉवल नहीं लिख चुका है। तो ये इसके नेगेटिव भी मैंने आपको सेंटेंस बोले कैसे बन सकते हैं और पॉजिटिव भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे एक चीज हमने नहीं सीखनी है, बाकी जो हमने परफेक्ट में सीखी हैज है, यहाँ इसका तो इस्तेमाल होगा, लेकिन वहां पे एक चीज है, एक तो बीन वहां पे आएगा और वहां पे भी ये चेंज हो जाएगी वर्ब की फॉर्म जो है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, फ्यूचर पढ़ रहे हो या पास्ट पढ़ रहे हो, जो भी परफेक्ट टेंस होता है किसी भी का, उसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास जो भी परफेक्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी कहीं पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये भी आपको ये याद रखना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और फॉर्म बची है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
देखो यहाँ पे आप अभी एक कंफ्यूजन में आपकी दूर करता हूँ। अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आगे लिखा है कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। एक तो पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सुबह से कोई कुछ काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कुछ। अब सुबह से मैं जब लिख रहा था, इसका मतलब है इस वक्त तक मैंने कुछ काम किया है, वो वाला पोर्शन परफेक्ट आ गया। और जो मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट उसको नहीं किया है, वो वाला पोर्शन कंटिन्यूअस हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ एक कमरे से आपने सामान निकालना है, सुबह मैंने आपको बोला कि ये सामान निकाल लेना, जब मैं वापस आ जाता हूँ तब तक आपने कुछ सामान निकाला होगा और उसके बाद वहां पे कुछ पड़ा होगा जो आप निकाल ही रहे होंगे। तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब अभी जो आपने कुछ सामान निकाला, और कंटिन्यूअस आगे का मतलब इसके साथ ये जुड़ा हुआ जो है, इसका मतलब आपके पास अभी कुछ सामान पड़ा है, वो आप निकाल रहे हो, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे रूल फिर से लिखेंगे। यहाँ पे रूल जो है सब्जेक्ट प्लस, जैसे हमने पीछे मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट के साथ हैज और है, वैसे ही हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे बीन भी लगता है। अब एक नई चीज है, हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होगा, प्लस क्या होगा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फिर से, प्लस आईएनजी यहाँ पे फिर से लगेगा, प्लस यहाँ पे सिंस और फॉर भी लगता है, सिंस और फॉर। ये मैं आपको बताऊंगा सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट भी। सबसे पहले क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, सिंपल कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। सिंस क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो सिंस है जब आपके पास फिक्स कोई डेट है, टाइम है, जैसे 1920, 2015, 2024 अगर आपको कहीं पे है, उसके साथ हम सिंस करेंगे यूज। डेज के साथ संडे, मंडे होगा, कुछ भी डेज होंगे, सिंस मंडे, सिंस संडे, ऐसे वर्ड्स उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर कहाँ पे लगता है, जैसे 2 आवर्स, 4 आवर्स, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 2 ईयर्स, कुछ भी है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 डेज, ऐसी चीजों के साथ फॉर इस्तेमाल होगा। सिंस होगा, फॉर नहीं लगेगा वहां पे, जैसे सिंस 1955, सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 AM, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ या चीजें हैं उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस में लेता हूं, पहले यही मैं लेता हूं, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, जैसे कि अभी बोला था मैंने, यानी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी मैंने इस एक्शन को कंप्लीट नहीं किया है। क्यों? मैंने आपको पहले कहा परफेक्ट तक हमें काम जो होता है, कुछ काम हमने कंप्लीट किया होता है। जब मैंने आपको सुबह पढ़ाना सुबह से शुरू किया था, अभी मैं लगा हूं, इसका मतलब है अभी तक मैंने कुछ आपको पढ़ाया था, वो आ गया परफेक्ट का हिस्सा। और जो मैं पढ़ा ही रहा हूं वो कंटिन्यूअस का आ गया, तो मिलके ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा। तो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे लेते हैं एक सेंटेंस, वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, यानी यहाँ पे क्या है कि हम 2 घंटों से काम कर रहे हैं, मतलब हमने अभी खत्म नहीं किया, लेकिन 2 घंटों से हम कर रहे हैं कुछ, इसका मतलब है कुछ काम कंप्लीट भी किया होगा। तो ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। एक वो सेंटेंस मैं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि हैज का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे करूंगा मैं, he has been writing since 2005, मतलब वो जो है वो लिख रहा है 2005
2005 से, यानी 2005 से कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है आगे। हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं he has been writing a book since 2005, वो 2005 से किताब लिख रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस आप बना सकते हैं। खास करके आपने रूल्स को अच्छी तरह से अपने दिमाग में उठाना है। जब आपके पास रूल्स अच्छी तरह से बैठ जाएंगे माइंड में, उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं और एग्जाम में आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। का रिस्पॉन्स चाहिए, हम चाहते हैं आप रिस्पॉन्स दे दो, हमें भी पता चले। हम ज़्यादा मोटिवेट जब होंगे तो हम आपके लिए मज़ीद लेक्चर्स ला सकते हैं, अच्छी तरह से और मेहनत कर सकते हैं। आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो इस लेक्चर को, और जो आपके फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे इस चीज़ पे। जब हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम अच्छी तरह से ज़्यादा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जडाल सर को इनवाइट करता हूँ, वो भी 2-4 बातें आपके सामने रखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फारूक सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और मतलब हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर आप आ जाओ, ज़रा बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि ग्रामर ऐसी एक चीज़ है जो सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि सर ग्रामर कोई भी वक्त पढ़ा सकता है। ग्रामर में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। और सर को बहुत ही एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना। और देखिए जो भी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम अभी तो ये जैसे हमने पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं, कल प्रेजेंट पढ़ा था, कल फ्यूचर पढ़ेंगे। तो इसके बाद एक दिन हम खाली रखेंगे, उस दिन हम इनके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं, जेके एसएसबी का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है और पहले क्या था, मतलब जो भी जेके एसएसबी का है उसी के ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे। फिर हम आगे वाला टॉपिक भी करेंगे। देखो हम कंटिन्यूटी, इससे पहले स्कूल में थे, स्कूल ऑफ हो गया, अभी घर भी नहीं गए थे सर, देखो यूनिफॉर्म में ही है, तो सर फिर से मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो गए। जैसे कितना बिजी शेड्यूल, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वक्त निकाला है ताकि फ्री में जो बच्चे दूर पहाड़ों पे हैं, जिनको ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 10-10 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और फॉर्म तो लगाए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हो 700-600 लगाने का जब आप पढ़ोगे नहीं। तो पढ़ो, ये तो आप सीखो, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। सर प्लीज़, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, और आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो हम यहाँ पे पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ये इसका पॉजिटिव रूल है। पहले हम यहाँ पे सेंटेंसेस कुछ बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से यूज हमने फार्मूले को करना है सेंटेंस में। सबसे पहले मैं बनाता हूँ, मैंने कल बोला था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल था। अब पास्ट सिंपल में अगर उसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो मैं लिखूंगा आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। ठीक है, कब गया था ये पता नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊं, वी एट फूड। वी एट फूड, हमने क्या किया था, हमने खाना खाया था, लेकिन पता नहीं है कब खाया था, पास्ट है। ये एट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मेट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एज इट इज, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। एक और यहां से हम लेते हैं, he wrote a letter, he wrote a letter, वो एक खत लिखता था या वो खत लिखता था। यहाँ पे भी राइट फर्स्ट फॉर्म है तो रूट हमने लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। इसी तरह से अगर आप इनको चेंज करोगे नेगेटिव में पॉजिटिव से, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ डिड का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले डिड प्लस नॉट, जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि अब वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में डिड प्लस नॉट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे है वी एट फूड, वी डिड नॉट eat food। ठीक है, इसी तरह से he wrote a letter, he did not write a letter। तो यह क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे पास्ट सिंपल हो गया, अब हम पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। मैं पहले इसको अरेंज करता हूं। अब हम जाएंगे यहाँ पे पास्ट
कंटिन्यूस की तरह। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, इसी तरह से यहां भी एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा होता है, लेकिन पास्ट की बात हो रही है, वहां पे प्रेजेंट की बात हुई थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, अगर जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, उसमें रहा था, रही थी और रहे थे आ रहा है। जैसे मैं बोलूंगा मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं बाजार से वापस आ रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं। पहला सेंटेंस मैं लेता हूं, जैसे अभी मैंने आपके सामने बोला, एक सेंटेंस मैंने लिखा था कि आई गो टू स्कूल, प्रेजेंट में मैं स्कूल जाता हूं। पास्ट सिंपल में मैंने उसी को चेंज किया, मैंने बोला आई वेंट टू स्कूल, मैंने सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज की। अब यहाँ पे क्या है, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले रूल्स हैं वो है सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वाज और वर का इस्तेमाल होगा, प्लस यहाँ पे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, इस आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं ताकि हमें याद रहे, हम तभी इसके लिए आईएनजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि इसी हमें याद रहे। तो सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई, वी, यू, दे या किसी का भी नाम। तो मैं वही लेता हूँ, पहले मैं एक सेंटेंस जो पहले लिया था मैंने उसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। अगर आपके पास सिंगुलर है सब्जेक्ट तो आप वाज लगाओगे, अगर आपके पास प्लूरल है सब्जेक्ट आप वर लगाओगे, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आई सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो इसके साथ मैंने वाज लगाया, आई वाज। फिर था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने गो लगाया, फिर था प्लस आईएनजी, मैंने आईएनजी लगाया, बना गोइंग। आई वाज गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब है, स्कूल, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। इसी तरह से वी वर ईटिंग लंच, वी वर ईटिंग लंच। अब ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है ये प्लूरल है, क्योंकि वी में हम सिर्फ एक पर्सन नहीं आता है, वी में हम सब आते हैं, मैं भी आ सकता हूँ उसमें, और मेरे साथ जो दूसरे पर्सन्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो वी प्लूरल है, इसके साथ वर का इस्तेमाल हुआ। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, ईटिंग, और लंच क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे काम करेगा। तो वी वर ईटिंग लंच, हम दोपहर का खाना खा रहे थे, यानी कंटिन्यूअसली कोई एक्शन हो रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, दे वर डांसिंग, दे वर डांसिंग इन द वेडिंग। तो यहाँ पे क्या है, देवर, दे भी बहुत सारे हैं, वो बहुत हो सकते हैं, कोई एक पर्सन नहीं है। इसके साथ यहाँ पे तभी मैंने वर का इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले ही मैंने आपको कहा जब भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पे आगे भी प्लूरल ही यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि वाज सिर्फ एक पर्सन को डिनोट करता है, वर जो है वो प्लूरल को यहाँ पे डिनोट करता है, एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो वी दे वर डांसिंग इन द वेडिंग, वो क्या कर रहे थे, वो शादी में नाच रहे थे, यानी वो नाच ही रहे थे, उन्होंने नाचना खत्म नहीं किया था। तो एक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब अगर हम यहीं पे इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वाज या वर के बाद आपने नॉट लगाना है। अगर यहाँ पे था आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, बस सिर्फ इतना ही है। नॉट लगाना है आपने किसके बाद, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, उसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है।
तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा वाज वर्ब के बाद आपने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का सिर्फ इस्तेमाल करना है, बाकी जो भी यहाँ पे रूल्स हैं वो सेम रहेंगे। आपने कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो चेंज करना है आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वी वर ईटिंग लंच, वी वर नॉट ईटिंग लंच। इसी तरह से they were dancing in the wedding, they were not dancing in the wedding। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको पॉजिटिव यहाँ पे सेंटेंस बनाने आएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा फिर चेंज नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है, वो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। और जब ये टेंसेस कंप्लीट होंगे आपके लिए एक्सरसाइज एक लाएंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टेंसेस से, उनको जब हम आपके सामने रखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूस हो गया, अब हम परफेक्ट की तरफ चलेंगे। आज हमने यहाँ पे बोर्ड भी थोड़ा सा चेंज किया था, क्योंकि वहां पे सन की कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रही थी डायरेक्ट, तो उसकी वजह से जो हम बोर्ड पे लिख रहे थे वो क्लियरिटी उसमें नहीं आ रही थी। आज हमने सोचा थोड़ा सा आपके लिए इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें, क्या पता आपको थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा जो हम लिखते हैं बोर्ड पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, सबसे पहले जैसे हम रूल्स पहले लिखते हैं वही हम लिखेंगे, पॉजिटिव रूल पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने जब पढ़ा था पहले प्रेजेंट टेंस, आपको याद होगा वहां पे सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैज और हैव की जगह यहाँ पे हैड का इस्तेमाल है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे भी लगती थी, यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट एज इट इज सेम है, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, और प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसमें यहाँ पे हैज और हैव का इस्तेमाल, इतना ही फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। आपको ज्यादा यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है आपके लिए। तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, अब हम सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हम किसी का नाम, इस वक्त मैं किसी का नाम लिखता हूँ सब्जेक्ट में, जैसे मैं लिखता हूँ मोहन। मोहन हैड completed वर्क। सिंपल थोड़ा सा शॉर्ट सेंटेंस लेते हैं। मोहन हैड कंप्लीटेड वर्क, मोहन जो है वो काम मुकम्मल कर चुका था। अब यहाँ पे है नहीं, कर चुका है नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट में होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता हम बोलते कि मोहन काम मुकम्मल कर चुका है, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात है तो हम बोलेंगे मोहन काम मुकम्मल कर चुका था। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, वी हम लेते हैं। वी हैड प्लेड, वी हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, वी है प्लुरल। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल का कोई इश्यू नहीं है, चाहे आपके पास सिंगुलर हो या प्लुरल हो सब्जेक्ट, आपने बिल्कुल हैड हर एक के साथ लगाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस में हम वाज और वर का इस्तेमाल करते थे, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे आपका चाहे प्लुरल हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आपने हर एक के साथ हैड का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन ख्याल रखना है वर्ब की साथ में होनी चाहिए वो थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक है, पास्ट की बात है, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बोला वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे। एक और सेंटेंस लेते हैं, they had written a novel। बहुत सारे पर्सन की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में है, तो वो नावल लिख चुके थे, यानी अभी उन्हें लिखना नहीं है, बल्कि वो इस एक्शन को कंप्लीट
कर चुके थे, तो वो नावल लिख चुके थे, क्योंकि राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूट है सेकंड और रिटर्न है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप चेंज भी इसको करना चाहते हैं नेगेटिव में, फिर से मैंने कहा कि अगर आपको पॉजिटिव रूल्स आते हैं, नेगेटिव बहुत इजी है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा मोहन हैड कंप्लीटेड वर्क, तो मोहन हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क, मतलब उसने काम मुकम्मल नहीं वो कर चुका था। यहाँ हमने बोला वो कर चुका था, हमने बोला नहीं कर चुका था। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसी तरह से वी हैड प्लेड क्रिकेट, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से दे हैड रिटन अ नॉवल, दे हैड नॉट रिटन अ नॉवल। सिंपल है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो अब हमारे पास एक और लास्ट जो इसकी काइंड है पास्ट टेंस की, उसको हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कम से कम शॉर्ट, बहुत जितना शॉर्ट हो सके लेक्चर, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए। जब ज़्यादा लेक्चर होता है तो इंसान बोर हो जाता है देखने में, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्ट हो लेकिन कंटेंट अच्छा हो जो आपको समझ आ जाए। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। कल जैसे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था कि यहाँ पे परफेक्ट भी होता है, कंटिन्यूअस भी। कुछ काम हम कर चुके होते हैं कुछ टाइम से, और कुछ काम अभी हम कर रहे होते हैं, उसी को हम मिला के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। चाहे वो पास्ट हो या यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, जरूरी नहीं पास्ट है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब वही होता है कि कुछ काम हम कर चुके होते हैं और कुछ अभी कंटिन्यूअसली जारी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लिखेंगे रूल, इसका सब्जेक्ट एज इट इज सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पे लगेगा बीन, प्लस यहाँ पे वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ing, और उसके बाद यहाँ पे हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर भी यहाँ पे लगता है, प्लस यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, ये पहले पॉजिटिव फार्मूला है। इसी को आप, मैंने जैसे ऊपर भी कहा था कि हम सिर्फ यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हमने करना है, सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। तो पहले हम इसी को पॉजिटिव सेंटेंस को यहाँ पे लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कल भी मैंने कहा था फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, और जहां तक सिंस का सवाल है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। वो मैंने आपको चीजें बताई हैं ऑलरेडी। अब हम सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2014। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2014 से पढ़ा रहा था, मगर अभी तक पढ़ा रहा हूं नहीं, क्योंकि वो फिर प्रेजेंट में हो जाएगा। पढ़ा रहा हूं नहीं, बल्कि मैं पढ़ा रहा था 2014 से। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2014, मैं 2014 से पढ़ा रहा था। इसका मतलब है पढ़ा रहा था पास्ट में, मैंने खत्म नहीं किया था, मैं पढ़ा ही तब रहा था जब ये एक्शन हुआ है, जब मैं ये बोल रहा हूं। वी अब लेंगे हम, वी हैड बीन वर्किंग in this institution for 2 years। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिया सिंस, ये लिया मैंने पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि 2014 जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरह से 2 इयर्स जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम का एक सेंटेंस लिया, दूसरा मैंने पीरियड ऑफ टाइम का यहाँ पे लिया। तो आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2014, मैं 2014 से पढ़ा रहा था, और यहाँ पे वी हैड बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 2 इयर्स, और हम इस इंस्टीट्यूशन में 2 सालों से काम कर रहे थे।
ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। He had been dancing लेते हैं, dancing for भी ले सकते हैं, for 3 hours। या तो हम यहाँ पे अगर हमने since का भी यूज करना है हम कर सकते हैं, he had been dancing since morning लिख सकते हैं, वो सुबह से डांस कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे he had been dancing for 3 hours, वो 3 घंटों से नाच रहा है, तो ये आ गया पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बोलेंगे since morning, वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 आवर्स जो है या 3 आवर्स ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। इसी तरह से अगर आप इसको नेगेटिव में भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था आपको परफेक्ट में, इसी तरह से यहाँ पे आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2014, तो यहाँ पे आपने लिखना है आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2014। तो ऐसे आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये जो नीचे सेंटेंस है इनका आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में इनका नेगेटिव बनाकर सेंड करें कमेंट में। एक जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा ये बनाया मैंने, इसको चेंज किया नेगेटिव में। आप इन दो ये जो आखिरी 2 सेंटेंस हैं इनको आप चेंज करके लिख देना कमेंट में। थैंक यू। जो हमारा टेंसेस का है लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस की हम चारों काइंड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले लिख के रखा है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीनों के अलावा फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे फ्यूचर सिंपल को। सबसे पहले हम रूल्स इनके लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से हम इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। क्या रूल्स है इसका? पॉजिटिव। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद इसको हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स भी कहते हैं, शल या विल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, और साथ में वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ये हो गई फार्मूले की बात कि अगर हमने फ्यूचर सिंपल टेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर सिंपल का। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसका भी मैं फार्मूला लिख लेता हूं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे शैल या विल का इस्तेमाल होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी का इस्तेमाल होगा। आई शैल बी, दे शैल, दे विल बी, ही विल बी, ऐसे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ शैल या विल हम लगाते हैं, शैल और विल के बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी, प्लस उसके बाद आईएनजी, और लास्ट में हमारे पास क्या रहता है, ऑब्जेक्ट एज इट इज, जहाँ हम हर एक टेंस में लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम बी लगाएंगे, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यहाँ पे भी प्लस आईएनजी रहेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, यानी या शैल लगाना है हमने या विल का इस्तेमाल होगा, और साथ में हैव, प्लस वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाना है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का इस्तेमाल होगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे हम बाकी परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं कि हर जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लेकिन एक चीज है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, शैल या विल यहाँ पे लगता है,
लेकिन बाकी टेंसेस में जब हम परफेक्ट बनाते हैं वहां सब्जेक्ट के साथ सीधा ही वर्ब की फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि फ्यूचर टेंस हम जब पढ़ते हैं तो शैल और विल हम जरूर लगाते हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसको हम लगाते हैं हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ। अब थोड़ा सा हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जो है, जैसे कल से हम सेंटेंस एक हम दोहरा रहे हैं बार बार कि प्रेजेंट सिंपल में आई गो टू स्कूल, हमने पास्ट सिंपल में उसको चेंज किया आई वेंट टू स्कूल। अब उसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे फ्यूचर सिंपल में तो आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। क्या है, मैंने पहले कहा फ्यूचर सिंपल में मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, पास्ट में मैंने बोला मैं स्कूल गया था, और फ्यूचर में मैंने बोला मैं स्कूल जाऊंगा, क्योंकि अभी एक्शन जो है वो हुआ नहीं है, वो होने वाला है फ्यूचर में, इसलिए मैंने क्या कहा आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से आई के साथ आप शैल लगा सकते हैं, बाकी जितने भी पुलर है उनके साथ आप विल भी लगा सकते हैं, आई के साथ भी आप विल लगा सकते हैं। इसमें कोई मतलब आपको ऑब्स्टेकल नहीं है लगाने की, मतलब कोई ऐसा रूल है कि आप नहीं लगा सकते। लेकिन शैल का ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं, जब किसी चीज पे हम ऑब्लिगेशन जैसी होती है, जोर किसी चीज पे दिया जाता है सेंटेंस में, तो वहां पे ज्यादा शैल का इस्तेमाल होता है। लेकिन आप आई के साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस बनाया आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। वी विल राइट, इतना भी अगर आप लिखोगे तब भी ये फ्यूचर सिंपल है। अगर आप इतना ही लिखोगे वी विल राइट, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे वो पता नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप ये भी ऑब्जेक्ट भी लगाना चाहते हो कोई फर्क नहीं, वी विल राइट, वी शैल राइट, वी शैल, वी विल या वी शैल कुछ भी, अगर आप वी विल है तो मतलब कंपलसरी आपका नहीं है, कोई जोर आपको नहीं दे रहा है इस बात पे। लेकिन आप बोले वी विल राइट, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टोरीज लिख सकते हो, नॉवेल्स लिख सकते हो, कुछ भी जो आप सेंटेंस में, जैसे आपको कभी जब एग्जाम में फेस आप करोगे ऐसा सेंटेंस, तो हमेशा आपको पता है कि वी के बाद ये पुलर भी है, ज्यादातर विल का ही इस्तेमाल होगा। अगर कहीं पे फोकस किसी चीज की तरफ ज्यादा किया गया हो तब जाके आप शैल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वी विल राइट नॉवेल्स, हम नॉवल लिखेंगे फ्यूचर में, अभी हमने लिखे नहीं है। इसी तरह से अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करूंगा, तभी मैंने यहाँ पे ये आज यहाँ पे सेपरेट अलग अलग यहाँ पे बनाए हैं इनके कॉलम्स, ताकि हम इसी सेंटेंस को आगे जब चेंज करेंगे आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, अगर इसको फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे तो आई शैल बी गोइंग टू स्कूल आएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, अब नहीं है जाऊंगा, अब है मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्योंकि कंटिन्यूस है, जा रहा है, कोई एक्शन है वो लगातार हो रहा है। तो आप बोलोगे I shall be going to school, I shall be going to school, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, लेकिन ये टाइम हमें पता नहीं है। यहाँ पे क्या है, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस में मैं ये सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ, आई शैल गो टू स्कूल, इसी को मैंने चेंज किया आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे मतलब था कि मैं स्कूल जाऊंगा, यहाँ पे क्या मतलब निकला कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा फ्यूचर में, अभी नहीं, लेकिन उस टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यूसली कर रहा हूँगा आने वाले वक्त में। तो अगर हम इसी तरह से इसको परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसी आई शैल गो टू स्कूल वाले को, तो मैं लिखूंगा आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, मैं फ्यूचर में स्कूल जा चुका हूँगा, न मैं गया था न मैं गया हूँ, बल्कि फ्यूचर की बात है कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा आने वाले वक्त में। तो पहला क्या है, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा,
दूसरा क्या है, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तीसरा क्या है, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो तीन चीजें इसी में क्लियर हो गई। इसी सेंटेंस को हमने तीनों फॉर्मेट में चेंज किया, सिंपल में भी, फिर फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में किया, फिर फ्यूचर परफेक्ट में किया। अगर आप इसी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चेंज करना चाहते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जगह कम थी, हम आगे इसको एरेज करके बाद में देखेंगे कि वहां पे कैसे चेंज हो सकता है। अभी मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे जो है इसके साथ एक और लूंगा, मैं कोई थर्ड पर्सन लूंगा। ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। अभी उसने खेला नहीं है। अगर इसी ही विल प्ले क्रिकेट को आप चेंज करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कंटिन्यूअस में, ही शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर चेंज करेंगे परफेक्ट में तो क्या आएगा, ही शैल हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगती है। पहले मैं यहाँ पे खुद ही लिख लेता हूँ। पहले इस दूसरे सेंटेंस को करेंगे, वी विल राइट नॉवेल्स की जगह आएगा वी विल बी राइटिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। वी विल बी राइटिंग नॉवेल्स, हम नॉवेल्स लिख रहे होंगे। और इसी तरह से आप किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं परफेक्ट में तो क्या आएगा, we will have written novels, हम novels लिख चुके होंगे। पहले आया क्या, हम नॉवल लिखेंगे। दूसरा आया कंटिन्यूअस में, हम नॉवल लिख रहे होंगे। और परफेक्ट में आया, हम नॉवल लिख चुके होंगे। इसी तरह से ये वाला मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। जब चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो क्या होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। और अगर इसी को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ही विल बी प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। पास्ट की बात नहीं है, बल्कि क्या है, फ्यूचर की बात है। खेल चुका होगा, कब चुका होगा मीन्स आने वाले वक्त में। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज मैं इसको करता हूँ आगे वाले को। यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस है वो समझाऊंगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या, जो फ्यूचर सिंपल था, फ्यूचर, अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने सबसे पहले फ्यूचर सिंपल भी पढ़ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट भी हमने सिखाया आपको कि कैसे चेंज करते हैं टेंस को सिंपल से कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस से परफेक्ट में। अब हम परफेक्ट से कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे वो वाला फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे भी शैल और विल का इस्तेमाल तो होगा ही, जैसे बाकी टेंसेस में हुआ। शैल और विल तो होगा, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव या हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हैव के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे बीन का भी इस्तेमाल होगा, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से प्लस आईएनजी। और जैसे कि आपने पहले भी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, चाहे वो फ्यूचर का हो, पास्ट का आपने पढ़ा, वहाँ पे हम सिंस और फार का इस्तेमाल भी करते हैं। वो चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी कि फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हम बनाएंगे जैसे आई शैल गो टू स्कूल, इसी को आपने चेंज करूंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैं क्या लिखूंगा, आई शैल हैव बीन
I shall have been going to school. ठीक है, I shall have been going to school. पहले हमने बोला कि I shall go to school, दूसरे में हमने बोला कंटिन्यूस में I shall be going to school, तीसरे में हमने बोला I shall have gone to school, अब हमने बोला I shall have been going to school। इसका मतलब नहीं है कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा, नहीं है, यहाँ पे है हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँगा। कब जा रहा होगा आप यहाँ पे मेंशन टाइम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंस 10 AM भी लिख सकते हैं, सिंस मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मैं 10 बजे या मॉर्निंग में स्कूल जा रहा होगा। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, बाकी जैसे कि कंटिन्यूस टेंस है वैसा ही यहाँ पे भी सेंटेंस रहता है। अब यहाँ पे है वी विल राइट नॉवेल्स, यहाँ पे क्या आएगा, वी विल हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स। क्या आ गया, ये भी बन गया हमारे पास से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि वी विल हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स, हम नॉवेल्स लिख रहे होंगे। कब, टाइम भी बोल सकते हो आप, फॉर 2 आवर्स हम 2 घंटों से लिख रहे होंगे, फॉर 6 मंथ्स 6 महीनों से लिख रहे होंगे, या आप बोल सकते हो कि सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग या सिंस मंडे या सिंस संडे या सिंस 2020 या सिंस 8 AM, कुछ भी जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और है हमारे पास, यहाँ से हम फिर एंड करेंगे आज के इस लेक्चर का। एक और सेंटेंस चेंज करेंगे जो हमने पहले यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आएगा he will have been playing cricket since morning। तो वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार मारते हैं पीछे से, हमने कैसे किस रूल को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल के बाद हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट के बाद हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हमने सेंटेंस को चेंज किया, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। दूसरे में हमने बोला आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा होगा। तीसरे में हमने क्या पढ़ा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँगा। तो ये सारे जो हमारे रूल्स थे उनको अप्लाई करके हमने सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस किए। जब आज ये लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी टेंसेस हैं वहाँ उन पे हम क्या करेंगे, एक लेक्चर लाएंगे सेपरेट जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। कंबाइंड सारे टेंसेस को मिला के वो एक लेक्चर आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा कम रिस्पांस दे रहे हो, आप लाइक शेयर करो, कमेंट करो ताकि हमें पता चलेगा आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से इन लेक्चर्स को वॉच करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हमें भी एक मोटिवेशन आ जाएगा। हम फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, इन लेक्चर्स को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो थोड़ा सा मैं लास्ट में आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए दावत देता हूँ, थोड़ा सा आपको बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग, कैसा लगा आपको पढ़ के? सर ने देखिए आज आपको फ्यूचर टेंस भी जो है कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस भी जो है आज आपका कंप्लीट फाइनली हो चुका है। अब देखिए इसमें पास्ट सिंपल फ्यूचर जो है आपने कंटिन्यूस सब कुछ पढ़ लिया है। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो आपने प्रेजेंट पढ़ा था, फिर पास्ट के बारे में और एक दिन लेके हमने जो है सर ने पूरा आपको ये जो है कंप्लीट करवाया। अब कल हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कल देखिए हम इसके ऊपर कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हम सर यही करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जिसमें जो है जो आपके एग्जाम्स में आए हैं प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी का। सर इधर आ जाइए एक मिनट, जेके एसएसबी के जो लेटेस्ट ट्रेंड है जो है उसी पे हम जो है
क्वेश्चन यहाँ पे लाने वाले हैं। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है टेंस के ऊपर, 3 जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस है ये पढ़ा है, आपने क्या करना है, घंटों के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। 12 घंटे टेंस ही पढ़ा रहे, उतना भी क्या टेंस पढ़ना है सर। मैंने देखा है 12 घंटे 10 घंटे टेंस पढ़ा रहे हैं, 5 घंटे, और बाद में पल्ले भी कुछ नहीं पढ़ रहा है। देखो बात क्या है कि आपको जितना सर ने पढ़ाया है, अगर उसमें से आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप जरा कमेंट कीजिए कहाँ समझ नहीं आया है। अदरवाइज आप दोबारा 2-3 बार रिवीजन कीजिए। एक बार समझ बड़ी सारी चीजें नहीं आती तो 2-3 बार आप लोगों को पढ़ना चाहिए। 2-3 बार अगर वीडियो रिवाइज करोगे, इसके नोट्स बनाओ, ट्रस्ट मी, इससे बेटर आपको मटेरियल नहीं मिलने वाला है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब जो असली खेल होगा वो होगा कल, क्योंकि हम एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल की क्लास को मिस मत करना। और मैंने कल भी आपको बोला था कम से कम 100 लाइक्स तो करो, कम से कम 100 to 100 लाइक्स करा दो। लाइक्स क्यों जरूरी है? देखो उधर बाहर के जो कैंडिडेट्स मतलब होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के टीचर, वो मैं बोलता हूँ सर ने एक बार भी बोला, पहले बताओ, सर ने एक बार बोला कि वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो, सर ने कुछ नहीं बोला। सर ने पढ़ाया अपनी डेडिकेशन के साथ। मैं देखता हूँ बाहर के जो वीडियोस होते हैं, बाहर के कुछ टीचर, वो आधी क्लास में तो बीच में भी यही बोलते हैं लाइक करो लाइक करो। वो 80 लाख एक सब्सक्राइबर है उधर, फिर भी बोलता है लाइक करो, दबाओ, लाइक सब्सक्राइब करो, देखो इतना कर दो इतना कर दो। हम नहीं बोलते, हम जम्मू कश्मीर से हैं आपके, हम कहीं दूर से नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने टीचर को भी थोड़ा सपोर्ट करो, है नहीं? आपसे कुछ मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। सर बोलो जरा अभी जो आपको ये रिक्वेस्ट है कि हम और डेडिकेशन से आपके लिए मेहनत करेंगे लेक्चर्स लाएंगे। कम से कम आप लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले इससे। अगर कोई भी बच्चा हमारी वजह से कहीं कामयाब हो जाएगा तो अच्छी बात है। बस कामयाब, आप लोगों की कामयाबी के लिए ही स्पेशल हम लोग जितना बेस्ट से बेस्ट हो रहा है आपको बेस्ट देंगे। और आप तैयारी कीजिए, ज़्यादा हम मोटिवेशन नहीं देंगे आपको, बस इतना बोलेंगे जो पढ़ा रहे हो वो तैयार करो, वो तैयार करो। 1 बार 2 बार 3 बार तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स।